हाँ जी क्लास, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हम आज डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन बैंक चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस का। हम पिछले लेक्चर्स के अंदर काफी सारे क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर चुके हैं और आज हमारे सिर्फ कुछ ही क्वेश्चंस रह गए हैं डिस्कशन के लिए। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 100 हमने कर लिया था और 101 से हमको आज शुरू करना है। तो क्वेश्चन नंबर 101 क्या कहता है? डिफरेंशिएट बिटवीन ऑटोट्रोप्स एंड हेट्रोट्रोप्स या हेट्रोट्रोफी। तो ऑटोट्रोप्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है, who make their own food, but heterotrophs are organisms which depend किनके ऊपर? on autotrophs for their food requirements। तो आई होप आपके पास इसका जवाब हो जाएगा। यू कैन रेफर नोट्स हमारे। देन वी हैव 102nd क्वेश्चन, कहते हैं इज न्यूट्रिशन अ नेसेसिटी फॉर एन ऑर्गेनिज्म? डिस्कस। तो इसका आंसर क्या आएगा? यस कि नो? यस। Yes. क्यों भाई? बिकॉज ऑल एनर्जी दैट an organism has is obtained from its nutrition, है ना। जितनी भी एनर्जी किसी ऑर्गेनिज्म के पास होती है वो एनर्जी उसके पास कहां से आती है? उसके न्यूट्रिशन से ही आती है। हेंस ऑर्गेनिज्म is able to do its cellular or बेसिक वर्क, और इसी एनर्जी की मदद से कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना बेसिक वर्क या अपना काम जो है वो करता है। तो न्यूट्रिशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ को सस्टेन करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन 103 कहते हैं क्या होगा अगर सारे ग्रीन प्लांट्स अर्थ से डिसअपियर हो जाए? Lack of oxygen. वेरी गुड बेटा, इसका सिंपल है, देयर विल बी नो, और क्या हो जाएगा बेटा? लैक ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन लैक कर गया तो बेटा ऑर्गेनिजम्स जो है, स्पेसिफिकली कौन से एनिमल्स जो है बेटा, वो क्या करना शुरू कर देंगे? डाई करना शुरू कर देंगे। Yes. है ना। तो बड़ा ही सिंपल सा इसका आंसर है, बड़ा ही सिंपल इसका क्या है? लॉजिक है। क्वेश्चन नंबर 104 कहते हैं लीव्स एक हेल्दी पॉटेड प्लांट की अगर कोट कर दी जाए वैसलीन के साथ तो क्या ये प्लांट विल रिमेन हेल्दी फॉर अ लॉन्ग टाइम? आपको इसका आंसर बताना है, क्या ये हेल्दी रह पाएगा? तो आंसर इसका क्या होगा? यस और नो? अगर आप एक प्लांट की लीफ को वैसलीन से कवर कर दें तो क्या वो हेल्दी रह पाएगा? आंसर है नो। क्यों भाई? बिकॉज it will not be able to exchange gases or no
फोटोसिंथेसिस। मेनली फोटोसिंथेसिस ही नहीं होगा तो बेटा वो प्लांट जो है वो लॉन्गर टाइम के लिए हेल्दी नहीं रह पाएगा। तो ये आ गया 104 का आंसर। देन हम बात करते हैं बेटा 105th क्वेश्चन की। कहते हैं व्हाट आर द एडेप्टेशंस ऑफ लीफ फॉर फोटोसिंथेसिस। मेनली लीफ ने अपने आप को कैसे अडेप्ट किया कि वो ज्यादा फोटोसिंथेसिस कर सके। तो बेटा उसके लेयर के ऊपर क्या है, स्टोमेटल सेल्स, मोर नंबर ऑफ स्टोमेटल सेल्स। जितने ज्यादा एक लीफ के ऊपर स्टोमेटल सेल्स होंगे बेटा वो उतनी ज्यादा फोटोसिंथेसिस कर पाएगा और उतना अच्छे से अपने लिए खाना बना पाएगा। तो आप बेटा इन आंसर्स को कॉपी कर सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 106th क्वेश्चन। क्या कहता है, व्हाट विल हैपन इफ म्यूकस इज नॉट सेक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो बेटा अगर म्यूकस का काम होता है HCl से स्टमक की वॉल्स को प्रोटेक्ट करना, अगर म्यूकस रिलीज नहीं होगा तो HCl विल डिस्ट्रॉय the inner lining of stomach and slowly entire stomach। तो इनिशियली तो HCl स्टमक की इनर लाइनिंग को डिस्ट्रॉय कर देगा, पर धीरे धीरे वो पूरी स्टमक को बेटा क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, जिसकी वजह से डाइजेशन प्रोसेस नहीं हो पाएगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ड्यूरिंग डाइजेशन म्यूकस जो है वो रिलीज होना चाहिए। 107th क्वेश्चन कहता है what is the significance of emulsification of fats। एक्चुअली में बेटा फैट molecules are very big and complex, जिसकी वजह से बेटा इनको डाइजेस्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। इस वजह से therefore these fat molecules are broken into smaller globules and it becomes easy for enzyme to act and digest। तो छोटे ग्लोब्यूल्स में ब्रेक करके बेटा एंजाइम्स के लिए इनको ब्रेक करके डाइजेस्ट करना जो होता है बेटा वो आसान हो जाता है। इस वजह से बेटा फैट मॉलिक्यूल्स को का इमल्सिफिकेशन, बेटा इमल्सिफिकेशन यही है, मतलब स्प्लिटिंग और ब्रेकिंग इनटू सिंपलर फॉर्म्स, राइट। Then we have next question 108 कहता है what causes movement of food inside the alimentary canal। तो कौन सी मूवमेंट होती है जो एलिमेंट्री कैनाल में फूड को अंदर की तरफ खींचती है। तो बेटा उसका नाम होता है पेरिस्टालसिस।
इसका क्या कॉज होता है बेटा? इट इज अ rhythmic contraction. It is a rhythmic contraction and relaxation of smooth muscles, जिनसे बेटा फूड पार्टिकल्स जो है वो अंदर की तरफ इनगल्फ किए जाते हैं. Then we have next question, that is question number 109. कहते हैं what is the rate of breathing in aquatic organisms? Sorry, why is the rate of breathing in aquatic organisms faster than in terrestrial? So what is the answer to 109th question? एक्वेटिक एनिमल्स का रेट ऑफ ब्रीदिंग फास्टर बेटा इसलिए होता है क्योंकि पानी के अंदर ऑक्सीजन का जो अमाउंट डिसॉल्व होता है वो बहुत कम होता है. इट इज बिकॉज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन dissolved in water is very less as compared to air. Therefore, aquatic organism needs oxygen more faster और क्विकर. तो ये था बेटा 109 का आंसर. तो आप आंसर कॉपी कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 110. कहते हैं why is blood circulation in human heart called double circulation? क्यों भाई? Because same blood flows through heart twice, that is once it is deoxygenated and second time it is oxygenated. इसीलिए इसे कहते हैं डबल सर्कुलेशन. क्वेश्चन नंबर 111 कहते हैं इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन व्हाट हैपेंस टू द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस? क्लाउडी डेज पे फोटोसिंथेसिस स्लो हो जाएगा. जिस दिन रेनफॉल एरिया में कम होगी फोटोसिंथेसिस बेटा कम हो जाएगा. गुड मैन्योरिंग इन द एरिया फोटोसिंथेसिस बढ़ जाता है. और स्टोमेटल गेट्स ब्लॉक्ड ड्यू टू डस्ट बेटा फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा. तो ये है हमारे फोटोसिंथेसिस का रेट इंक्रीज और डिक्रीज करना. नेक्स्ट क्वेश्चन 112. क्या कहते हैं नेम द एनर्जी करेंसी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जिनको हम कहते हैं एटीपी मॉलिक्यूल. कहते हैं व्हेन एंड वेयर इट इज प्रोड्यूस्ड? व्हेन इट इज प्रोड्यूस्ड? ड्यूरिंग respiration, when glucose
breaks to give pyruvate, which further breaks in oxygen to give ATP energy molecules. एंड कहते हैं where it is produced. It is produced in mitochondria. तो हमने सबका आंसर दे दिया. Next question 113. What is common for cuscuta, ticks and leeches? इनके अंदर कॉमन चीज क्या है बेटा? दे ऑल आर हैविंग अ फॉर्म ऑफ पैरासाइट्स. तो इनका पैरासिटिक न्यूट्रिशन है बेटा. दे ऑल आर पैरासाइट्स. देन 114. एक्सप्लेन द रोल ऑफ माउथ इन डाइजेशन ऑफ फूड. बेटा माउथ का क्या काम होता है? सबसे पहला काम to break down complex molecules into simple form. दूसरा काम to release salivary juices. और बेटा तीसरा काम to properly mix saliva with food. तो ये तीन अलग अलग काम होते हैं बेटा किसके? माउथ के, जो मिलकर बेटा हेल्प करते हैं डाइजेशन के. देन क्वेश्चन नंबर 125 150 कहते हैं व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्टमक. तो बेटा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स इन स्टमक प्रोड्यूसेस 3 थिंग्स. कौन सी होती है बेटा वो 3 थिंग्स? कौन बताएगा? एक होता है HCl, दूसरा होता है पेप्सिन एंड तीसरा क्या होता है? म्यूकस. पेप्सिन helps to break down proteins. HCl helps to provide acidic medium for pepsin to act and kill germs or bacteria. तो सर फिर म्यूकस का काम क्या होता है? तो बेटा उसके लिए मैं यहां पे लिख रहा हूं म्यूकस covers the inner lining of stomach
protect from HCl, to protect from HCl. तो आप इनके आंसर्स कॉपी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हंड्रेड एंड 16th क्वेश्चन कहते हैं नेम द करेक्ट सबस्ट्रेट फॉर द फॉलोइंग एंजाइम। ट्रिप्सिन कौन प्रोड्यूस करता है? पैनक्रियास। अमाइलेज कौन प्रोड्यूस करता है? सलाइवरी ग्लैंड। पेप्सिन कौन प्रोड्यूस करता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। और लिपेज भी कौन प्रोड्यूस करता है? पैनक्रियास। 117th क्वेश्चन कहते हैं व्हाई डू वेन्स हैव थिन वॉल्स एज कंपेयर टू आर्टरीज। क्योंकि बेटा वेन्स को प्रेशर एक्सपीरियंस नहीं करना पड़ता, बिकॉज veins do not have to experience pressure of blood from heart, है ना। वो कौन फेस करता है? जो आर्टरीज होती हैं बेटा वो फेस करती हैं, इसलिए उनकी वॉल जो है वो पतली होती है। 118 कहते हैं व्हाट विल हैपन इफ प्लेटलेट्स आर एब्सेंट इन द ब्लड। तो बेटा अगर प्लेटलेट्स जो है वो एब्सेंट हो गए तो क्या हो जाएगा? तो बेटा ड्यूरिंग इंजरी, जब चोट लगती है, all the blood will flow out causing death of a person। तो सारा ब्लड जो है वो बाहर की तरफ ही फ्लो कर जाएगा, जिसकी वजह से इंसान बच नहीं पाएगा। नेक्स्ट 119th क्वेश्चन प्लांट्स हैव लो एनर्जी नीड्स एज कंपेयर टू एनिमल्स, है ना। ऐसा क्यों होता है? दो रीजन है मेनली। फर्स्ट, एक तो प्लांट्स में कोई मूवमेंट नहीं होती तो यहां पे एनर्जी बच गई। दूसरा, नो सेपरेट ऑर्गन्स, इनके ऑर्गन्स भी अलग अलग नहीं होते, ऑर्गन सिस्टम भी है अलग अलग नहीं होते। इस वजह से बेटा उनकी एनर्जी नीड्स जो है वो क्या होती है? कम होती है। 120th क्वेश्चन व्हाई एंड हाउ डज वाटर एंटर कॉन्टिन्यूसली इनटू रूट जाइलम। तो रूट जाइलम के अंदर वाटर कॉन्टिन्यूसली एंटर क्यों करता है और कैसे करता है? तो बेटा रूट जाइलम में बेटा कैसे होता है? ड्यू टू सक्शन प्रेशर created upward by transpiration। तो ट्रांसपिरेशन की वजह से बेटा जो सक्शन प्रेशर अब ऊपर की तरफ क्रिएट होता है उससे वाटर कॉन्टिन्यूसली एंटर करता रहता है। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 121 की।
कहते हैं व्हाई इज ट्रांसपिरेशन इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स। प्लांट्स के लिए ट्रांसपिरेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? टू रिमूव एक्सेस वाटर। तो बेटा ट्रांसपिरेशन की मदद से प्लांट्स जो है वो एक्सेस वाटर जो है बेटा वो क्या करते हैं? रिमूव कर देते हैं। 122 कहते हैं हाउ डू लीव्स ऑफ प्लांट्स हेल्प इन एक्सक्रीशन। बेटा जो डेड लीव्स होती हैं, डेड लीव्स फॉल आउट। तो डेड लीव जो होती हैं वो क्या हो जाती है? रिमूव हो जाती है। तो आप कॉपी कर सकते हैं इनके आंसर्स। नेक्स्ट देखते हैं बेटा फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 123। It says describe the elementary canal of a man। तो बेटा आपको इसका आंसर नोट्स में मिल जाएगा। 124th क्वेश्चन कहता है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन मैन। ये भी बेटा आपको नोट्स में मिल जाएगा, हमने उसको एक्सप्लेन किया हुआ है क्योंकि ये क्वेश्चन 3 to 5 मार्कर होते हैं। 135 में कहता है एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। एक तो बेटा सॉइल जो है क्या प्रोवाइड करता है? प्रोवाइड्स एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, जो जो चाहिए होते हैं वो। दूसरा सॉइल रेगुलेट्स अमाउंट ऑफ वाटर। प्लांट के अंदर कितना ज्यादा होना चाहिए, कितना कम होना चाहिए, वो भी रेगुलेट करता है। और तीसरा ये स्टोर करता है ऑर्गेनिक मटेरियल्स। तो प्लांट को जो जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स चाहिए सॉइल जो है वो स्टोर करके रखता है। क्वेश्चन नंबर 126 कहता है हाउ डू कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स आर डाइजेस्टेड इन ह्यूमन बीइंग्स। तो बेटा कार्बोहाइड्रेट्स या फिर आप कह लीजिए स्टार्च, वो कौन डाइजेस्ट करता है? सलाइवरी अमाइलेस। और बेटा वो किस में ब्रेक कर देता है? शुगर के अंदर। प्रोटीन्स बेटा किस में ब्रेक हो जाते हैं फाइनली? अमीनो एसिड्स में। कौन कौन ब्रेक करता है बेटा? पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन। और बेटा फैट्स क्या बन जाते हैं बेटा? फैट्स ग्लोब्यूल्स, जो छोटे छोटे होते हैं वो कौन ब्रेक करता है बेटा? लिपेज ब्रेक कर देता है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 127। कहता है एक्सप्लेन द 3 पाथवेज ऑफ ब्रेक डाउन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इनफैक्ट वो ग्लूकोज के बारे में बात कर रहे हैं। तो बेटा ग्लूकोज सबसे पहले ब्रेक डाउन करता है किसके अंदर? साइटोप्लाज्म, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस, इनटू 2 मॉलिक्यूल्स किसके? पायरुवेट के। अब ये पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन किसके अंदर? यीस्ट की प्रेजेंस में क्या दे देते हैं बेटा? इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में 2 एटीपी के मॉलिक्यूल।
in limited oxygen, मतलब मसल्स के अंदर it gives लैक्टिक एसिड, साथ में 2 ATP के मॉलिक्यूल्स, एंड इन माइटोकॉन्ड्रिया इन ऑक्सीजन ये क्या देता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, साथ में 38 ATP मॉलिक्यूल्स। इस प्रोसेस के अंदर ये जो दोनों है ये बेटा किसकी कैटेगरी होती है, एन एरोबिक रेस्पिरेशन की, और जो लास्ट वाली है बेटा ये किसकी कैटेगरी होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन की। एंड फाइनली वी हैव रीच्ड आवर लास्ट क्वेश्चन 128, कहते हैं डिस्क्राइब द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू हार्ट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। तो बेटा इसका आपको डायग्राम चाहिए जिसको आपको क्या करना होगा, एक्सप्लेन, जो आपको नोट्स में मिल जाए। तो यहाँ पे हमारी ये वाली असाइनमेंट लाइफ प्रोसेसेस की टोटली एंड हो जाती है। आप कॉपी कर सकते हैं